एग्जिट पोल उत्तराखंड बीजेपी के लिए राहत तो कांग्रेस के लिए आफत बनकर सामने आई है और दोनों पार्टियों के बीच जुबानी जंग छिड़ चुकी है। हालात ये हैं कि कांग्रेस तो अभी से ईवीएम को दोषी मानने लगी है, वहीं बीजेपी कांग्रेस को बहानेबाज करार दे रही है। 11 अप्रैल को मतदान कर प्रदेश की जनता ने 5 लोकसभा सीटों के उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद कर दी है। नतीजे 23 मई को आने हैं, लेकिन अब एग्जिट पोल्स ने बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग छेड़ दी है। कांग्रेस नेता एग्जिट पोल्स के नतीजों को ही अंतिम नतीजा मान बैठे हैं, लिहाजा अभी से वोटिंग मशीन पर सवाल खड़े करने लगे हैं। ये चुनाव परिणाम है तो बहुत चिंता के कारण है। इसका अर्थ है कि हमारी चुनाव प्रणाली को किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस किया जा सकता है और ये इन्फ्लुएंस मशीन के थ्रू हो सकता है। वीवीपैट के विषय में भी जो बातें चर्चा में हैं वो चिंताजनक है कि इवन स्टोर्ड मशीन्स को भी टेम्पर किया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ एग्जिट पोल के नतीजों से गदगद बीजेपी के नेता कांग्रेस के आरोपों पर हमलावर हैं। बीजेपी नेता तो एक कदम आगे बढ़कर कहने लगे हैं कि कांग्रेस अभी से हार का बहाना ढूंढने लगी है। ये आज थोड़ी हो रहा, जब यहाँ पर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी 10 सालों तक ईवीएम से जीत के प्रधानमंत्री बने रहे, कांग्रेस के सांसद जीत के आए, तो उस समय ईवीएम खराब नहीं थी क्या? ये तो बहाने हैं इनके, इसलिए बहाने ढूंढ रहे हैं अपनी हार से बचने के लिए। बहरहाल नतीजे 23 मई को आने हैं, लेकिन इतना जरूर है कि एग्जिट पोल के नतीजे अगले 2 दिनों तक बीजेपी को राहत और कांग्रेस के लिए आफत जरूर रहने वाले हैं। शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18, हल्द्वानी। नेगी जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं, अपडेट लेते हैं। शैलेंद्र, एग्जिट पोल में उत्तराखंड में बीजेपी का चौका दिख रहा है, लेकिन कांग्रेस का भी खाता खुलने के संकेत हैं। हाँ, जरूर ऐसा लग रहा है कि एग्जिट पोल में कांग्रेस का खाता जरूर खुल सकता है और 5 में से 1 सीटें कांग्रेस को जरूर मिल सकती है। लेकिन इसके बावजूद जो पूर्व मुख्यमंत्री है और इस समय कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हैं हरीश रावत, वो ये मानने को तैयार नहीं है कि जो एग्जिट पोल के आंकड़े हैं वो सही है और उनको लगता है कि आने वाले समय में जब 23 तारीख को जो चुनाव परिणाम आएंगे तो चुनाव परिणाम इससे बेहतर होंगे और अगर इससे बेहतर नहीं हुए तो शायद यही वजह है कि वो अभी से ये ढूंढने लगे हैं कि उनको लगता है कि हार की जो वजह है उससे तो ये लगता है कि वो कहीं ना कहीं हार की वजह कांग्रेस खोजने लगी है और ईवीएम पर सवाल खड़े करने लगी है। वीवीपैट का जो सिस्टम नया लॉन्च किया गया था चुनाव आयोग की तरफ से पारदर्शिता के लिए, उस पर भी वो सवाल खड़े कर रहे हैं और जो स्कोर बोर्ड है उनका ये कहना है कि ये स्कोर बोर्ड भी प्रभावित किया जा सकता है और उन्होंने कई इंटरनेशनल उदाहरण ऑफ रिकॉर्ड में पेश किए, जिसमें उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का उदाहरण था और रूस के राष्ट्रपति पुतिन का उदाहरण था और उन्होंने कहा कि इस तरह की टेम्परिंग की वहां भी टेम्परिंग हुई है, इसलिए यहाँ पर भी टेम्परिंग संभव है। तो कांग्रेस एक तरीके से जो हार है उसका बहाना एग्जिट पोल में ही ढूंढने लगी है। अब बहरहाल हार होगी या जीत होगी ये तो 23 तारीख को पता चलेगा, लेकिन एग्जिट पोल के नतीजे दोनों के बीच में लड़ाने वाले हैं, बीजेपी कांग्रेस के बीच में। शुक्रिया शैलेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए आपका।